हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन कुकिंग टेल्स विद लुबना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लखनऊ की ख़ास शादियों वाली बहुत ही रॉयल सी रेसिपी लखनवी रबड़ी खीर। ये वो खीर की रेसिपी है जो शादियों में ख़ास तौर पर बनती है, पर आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पे इसे बना सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और इसका टेस्ट हर एक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और अपना बना लेता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स का क्रंच और इलायची और ज़ाफ़रान का एरोमा खीर को एक रॉयल टच देता है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप इस तरीके की परफेक्ट खीर कैसे बना सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। सबसे पहले हम एक हैवी बॉटम पतीला लेंगे और उसमें 3 लीटर फुल फैट मिल्क डालते हैं। वैसे तो खीर टोन मिल्क से भी बन सकती है, पर जो टेस्ट सबसे अच्छा आएगा वो फुल फैट मिल्क से ही आता है। इससे क्या है, खीर का टेक्सचर और टेस्ट भी बहुत क्रीमी आता है, अच्छा होता है। मिल्क को हम मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और उसे अच्छे से उबालने देंगे। दूसरी तरफ खीर में डालने के लिए हम चावल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 गिलास बासमती राइस को अच्छे से धोने के बाद एक कुकर में डाल दिया है और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डाल देंगे। पानी तकरीबन 2 गिलास डाला है और इसे लिड लगा के हम इसे पकने के लिए रख देंगे। 3 से 4 विसल आने के बाद चावल को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर हमारे चावल रेडी हो गए। अब इसे हमें मैश करना है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है जिसकी हेल्प से हम चावलों को मैश कर रहे हैं। आप चाहें तो मथानी से भी मैश कर सकते हैं या चम्मच से भी चावलों को मैश करना है अच्छे से। इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा काम ईजी हो जाता है और मथानी से थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया। और ये देखिए, हमें इसी तरीके के राइस चाहिए हैं जो बिल्कुल परफेक्टली एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाएं, मैश्ड हो जाएं। मिल्क में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, गैस का फ्लेम मीडियम है और यहाँ पर हम मिल्क को चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जो बॉटम है इसमें मिल्क लगे ना। अब इसमें डालेंगे हम मैश करे हुए राइस। बस हम राइस को थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे और साथ ही साथ हम इसे चलाएंगे भी। खीर की घुटाई अच्छे से करना होती है ताकि यहाँ पर कोई भी लंप ना बने, इसलिए हमें इसे चलाते रहना है। मथानी से भी आप अच्छे से चला सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये जो गुठलियाँ बनी हैं राइस की, इसे हमें डिज़ोल्व करना है कम्प्लीटली। चावल के जो लम्प्स हैं इसे निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसे आपको बहुत ही पेशेंटली इस तरीके से मैश करना है, सब डिज़ोल्व कर देना है। और इसे आप मथानी भी यूज़ कर सकते हैं इस स्टेज पे। इस स्टेप को करने में हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं और ये देखिए बिल्कुल लम्प फ्री बैटर बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची 5 से 6। फिर इसमें हम शामिल करेंगे काजू बादाम का पेस्ट। बादाम को हमने पहले पानी में भिगो के इसके छिलके निकालने के बाद इसको काजू को और बादाम को एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना के डाल दिया है। इसी स्टेज पर हम सारे ड्राई फ्रूट धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने डाली है चिरौंजी और इसमें डाले हैं हमने कैश्यू को चॉप करके ऐड किया है। ड्राई कोकोनट को महीन महीन काट के डाल दिया है। कुछ बादाम को भी फाइनली स्लाइस करके ऐड कर दिया है। बादाम का छिलका निकाल के हमने स्लाइस किया था। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने निकाल के रख लिए हैं जिसे हम गार्निशिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। एक अच्छा सा स्टर देंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। यहाँ पर चीनी हमने 1 कप डाली है। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। 1 कैन हमने कंडेंस मिल्क की ऐड करी है। खीर का टेस्ट इन्हांस करने के लिए हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप होममेड कंडेंस मिल्क भी बना सकते हैं या फिर आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अपनी खीर को बिल्कुल शादियों वाला टच देने के लिए हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है खोया। यहाँ पर हमने 400 ग्राम खोया लिया है। इसे हम अच्छे से मैश करके डाल देंगे। खीर पकते पकते खोया भी इसके साथ ही डिज़ोल्व हो जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर देगा। एक अच्छे एरोमा के लिए हम इसमें शामिल करेंगे केवड़ा वाटर, जो कि हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। शादियों वाला परफेक्ट कलर लाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे सैफरन मिल्क। यहाँ पर हमने सैफरन को मिल्क में डिज़ोल्व किया है और फिर शामिल किया है। इसके बाद हम खीर को थोड़ा और कुक करेंगे ताकि वो और थिकन हो जाए और ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और कंटिन्यूसली हम चम्मच को स्टर करते हुए ही पकाएंगे ताकि खीर नीचे से जले ना।
और ये देखिए खीर पकते पकते कितना अच्छा सा कलर आया है, येलो कलर। जैसे ही खीर डिज़ायर कंसिस्टेंसी पे आ जाए हम गैस का फ्लेम टर्न ऑफ कर देंगे। खीर का परफेक्ट टेक्सचर और कलर लाने के लिए हम उसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपकी लखनऊ की ख़ास रबड़ी खीर तैयार है। इसे आप गार्निशिंग करें चॉप ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसके हर बाइट में बहुत ही रॉयल सा टेस्ट है। और ये देखिए कि देखने में कितनी शानदार लग रही है, तो खाने में तो बहुत ही लजीज है। एक बार आप भी ज़रूर से इसे ट्राई करें मेरे कहने पे। और अगर आपको ये मेरी खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।